जय हिंद। रामयश मेहता चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत वर्णमाला से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, रामयश मेहता चैनल पर हिंदी विषय से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कराई जाती है। इसीलिए आप सबों से अनुरोध है कि निरंतर हमेशा तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यहाँ दिया हुआ है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि संज्ञा। वर्णों के समूह को संज्ञा नहीं कहते हैं। आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है? तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह ऑप्शन तो सही होगा नहीं, इसीलिए अब आगे देखते हैं। सर्वनाम है, तो सर्वनाम जो है संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर जो ये ग नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है वर्णमाला, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। समूह या समुदाय एक ही होता है। तो यहाँ पर जो ग नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यह ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न है, कहा जा रहा है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अब यहाँ दिया हुआ है भाषा। तो भाषा आप जानते हैं भाषा किसे कहते हैं? तो कहा गया है कि मानव के मुख से निकली हुई सार्थक ध्वनियों को भाषा कहते हैं। तो यह ऑप्शन तो सही होगा नहीं। अब ख नंबर में जो है यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो यह ऑप्शन भी सही नहीं है। अब यहाँ पर वर्ण, तो वर्ण यह ऑप्शन सही है। कहा गया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ग नंबर ऑप्शन दिया हुआ है यह वर्ण, यह ऑप्शन जो है सही है। अब अगला प्रश्न पर हम लोग चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? देखिए स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो यहाँ पर जो है ह्रस्व स्वर की संख्या जो है 4 है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन है देखते हैं। देखिए ये स्वर है, ये स्वर है। इन्हें जो है दो भागों में बांटा गया। एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर और दूसरा को कहते हैं दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन कौन है? तो ह्रस्व स्वर है आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, हर्षरी। ये जो है ह्रस्व स्वर है। और बाकी जो है ये दीर्घ स्वर कौन हो गए? तो दीर्घ स्वर हो गए आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए,
ए ओ अब ये देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं और ये 4 जो है ह्रस्व स्वर है। जो 4 ह्रस्व स्वर कौन कौन है, तो यहाँ पर अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ह्रस्व ऋ, ये 4 जो है ह्रस्व स्वर होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है। तो अब देखते हैं ये अ जो है, यह क्या है, यह तो ह्रस्व स्वर है, अ ह्रस्व स्वर है, इसीलिए यह ऑप्शन जो है सही नहीं होगा, यह ऑप्शन गलत है। आ दिया हुआ है, यह आ को हमने यहाँ पर दीर्घ स्वर में लिखा है, ये दीर्घ स्वर है, तो इसीलिए यह ऑप्शन जो है सही है, यानी कि ख नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो सही है। ग नंबर ऑप्शन जो है ह्रस्व ई, जो ह्रस्व ई है यह जो है ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर में आया है। ह्रस्व उ जो है यहाँ पर जो है ह्रस्व स्वर में आया है, तो ये है नहीं, ये 3, इसमें जो है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ये ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, तो इस तरह से ये तीनों ऑप्शन गलत है। ख नंबर ऑप्शन जो है आ जो दिया हुआ है यह ऑप्शन जो है सही है। तो अब हम लोग अगला प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है च का उच्चारण स्थान है, च का उच्चारण स्थान है यानी कि कंठ। तो कंठ किसका उच्चारण स्थान है, तो कंठ जो उच्चारण स्थान है यह जो है जो स्पर्श व्यंजन के क होते हैं, ख होते हैं, ग, घ, अंग और स्वर में अ, आ, ये जो है इनका उच्चारण जो है कंठ होता है। अब यहाँ पर दंत दिया हुआ है, तो दंत की सहायता से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, दंत की सहायता से जो है उच्चारण किया जाता है त, थ, द, ध और दंत न। अब यहाँ पर दिया हुआ है तालव्य, तो तालव्य से किनका उच्चारण होता है, तो तालव्य की सहायता से जो है उच्चारण होता है च का, छ, ज, झ, य और ओष्ठ की सहायता से उच्चारण कौन कौन वर्ण किए जाते हैं, तो यहाँ पर प, फ, ब, भ, म, इन वर्णों का उच्चारण जो है ओष्ठ की सहायता से होता है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि च का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पर च का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालव्य हो गया। च का उच्चारण स्थान जो है तालव्य हो गया, इसीलिए यहाँ पर ग नंबर जो ऑप्शन दिया हुआ है यह सही है और बाकी ये तीनों गलत है। परंतु याद रखने की आवश्यकता है कि क, ख, ग, घ, अंग, आ, इनका उच्चारण जो है कंठ की सहायता से होता है और दंत की सहायता से त, थ, द, ध, दंत न, इनका उच्चारण होता है। तालव्य की सहायता से ज, छ, ज, झ, य, इनका उच्चारण होता है। ओष्ठ की सहायता से व, ह, व, ह, म, इनका उच्चारण होता है। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप सभी समझ चुके होंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में दंत वर्ण कौन नहीं है। यह प्रश्न जो है दिया हुआ है कि निम्नलिखित में दंत वर्ण कौन नहीं है। तो यहाँ पर जो है दंत वर्ण से
उच्चारित होने वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर दंत की सहायता से उच्चारित होने वाले को हैं त, थ, द, ध, दंतन। तो अब यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में दंत वर्ण कौन नहीं है? तो त का उच्चारण तो होता है, त का उच्चारण होता है। अब यहाँ पर द का भी उच्चारण दंत से होता है और दंत न का उच्चारण भी दंत से होता है। तो किसका उच्चारण नहीं होता है? तो ये म का उच्चारण जो है, म का उच्चारण ओष्ठ से होता है। म का उच्चारण जो है ओष्ठ से होता है। तो इसी वर्ण का जो है उच्चारण दंत की सहायता से नहीं है, यह दंत वर्ण नहीं है। तो यह ग ऑप्शन जो है हमारा सही होता है। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हम लोग जब व्यंजन वर्ण पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़े हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 मानी गई है। आप सभी इसे जो है, अगर पीछे वाला वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग उसमें जो है देख लें, उसमें अच्छी तरह से समझाया हुआ है। यहाँ पर देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है। 25 कौन कौन है? तो यहाँ पर देखें, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य, त, थ, द, ध, दंतन, प, फ, ब, भ, म। ये जो है ये प्रथम पंक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचमी, और प्रत्येक वर्ण में जो है 5 वर्ण है। तो यहाँ पर जो है ये 5 गुने 5 बराबर 25। ये 25 जो है स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हम लोग यहाँ पर घ नंबर उत्तर को सही करेंगे कि ये स्पर्श व्यंजन की संख्या जो है 25 होती है, और बाकी ये जो दिया हुआ है यह ऑप्शन जो है गलत है। अब अगला प्रश्न देखेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर उच्चारण की दृष्टि से स्वर के भेद देखें। तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से ये जो स्वर के भेद होते हैं, ये देखिए उच्चारण के दृष्टि से स्वर के भेद। तो अगर हिंदी में, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आप परीक्षा दे रहे हैं और वहां पर पूछा जा रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं, तो आप 2 ऑप्शन सही करें। परंतु अगर संस्कृत में आप परीक्षा दे रहे हैं और वहां पर पूछा जा रहा है, संस्कृत में पूछा जा रहा है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में उच्चारण की दृष्टि से स्वर के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर कौन कौन भेद है? तो ये उच्चारण की दृष्टि से एक क्या होंगे, ह्रस्व, दीर्घ। ये हिंदी में ह्रस्व दीर्घ 2 ही होते हैं, परंतु ये प्लुप्त, ये जो है संस्कृत में है। इन्हें जो है संस्कृत में पढ़ना होता है, हिंदी में 2 है। तो हम लोग हिंदी में उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद मानेंगे? तो 2 भेद। यहाँ 2 जो ऑप्शन दिया हुआ है यह सही है, और बाकी ऑप्शन जो है जो दिया हुआ है यह जो है गलत है। अब अगला प्रश्न है
कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर ये स्वर के 2 भेद होते हैं। एक होता है लघु मात्रा और एक होता है दीर्घ मात्रा। तो मात्रा के आधार पर स्वर के जो है 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 2, ये सही है और बाकी सभी ऑप्शन जो है गलत है। तो इस तरह से हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसमें दिए गए प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे।